1930 में लाहौर की मिट्टी से एक नन्ही सी कली ने जन्म लिया। नाम रखा गया सुरैया जमाल शेख। एक साधारण मुस्लिम परिवार में पली बढ़ी सुरैया बचपन से ही संकोची थी, मगर उनकी आवाज़ में कुछ ऐसा जादू था जो हर दिल को छू जाता था। जब वो सिर्फ 7 साल की थी, मुंबई अपने मामा के घर आईं और किस्मत ने ऐसी करवट ली कि ऑल इंडिया रेडियो पर गाने का मौका मिला। वहाँ से फिल्मों तक का सफ़र शुरू हुआ। 1937 में पहली बार कैमरे के सामने आई फिल्म उसने क्या सोचा में। 1942 में शारदा फिल्म के लिए पहली बार प्लेबैक सिंगिंग की और बस सुरैया का एक नाम नहीं, एक आवाज़ बन गई जो हर दिल में उतरने लगी। उस दौर में गायिका, अभिनेत्री एक दुर्लभ चीज़ थी, लेकिन सुरैया ने इसे सिद्ध किया। उनकी मासूम मुस्कान, पारंपरिक सौंदर्य और सुरों से सजी अदाकारी उन्हें भारत की सबसे चहेती हीरोइन बना गई। अनमोल घड़ी, दिल लगी, मिर्ज़ा गालिब जैसी फिल्मों में नायक से ज़्यादा लोग सुरैया को देखने सुनने जाते थे। जब वो गाती थी, तेरा ख्याल दिल से मिटाया नहीं अभी, तो हर दिल पिघल जाता था। और शायद उनके अपने दिल की आवाज़ भी वही थी। 1948 फिल्म विद्या के सेट पर पहली बार सुरैया की नज़र पड़ी देव आनंद पर। देवानंद, वही देवानंद, लंबे कद, कोट पैंट, अंग्रेजी बोलता हुआ नौजवान, जिसने फिल्मों में अभी अभी कदम रखा था। सुरैया के दिल ने पहली बार धड़कना महसूस किया विद्या की शूटिंग के दौरान। एक दृश्य में उनकी नाव पलटी और देवानंद ने सुरैया को बचा लिया। उस दिन सिर्फ जान नहीं बची थी, बल्कि एक रिश्ता जन्म ले चुका था। उनकी आँखों में आँखें डालते हुए सुरैया मुस्कुरा पड़ी और देवानंद तो पहले से ही दिल हार चुके थे। ये मोहब्बत जिसे नाम तो मिला लेकिन मंजिल नहीं। वो अक्सर सेट पर किताबों की अदला बदली करते, शेरो शायरी पढ़ते। देवानंद उन्हें उर्दू सिखाते और सुरैया अंग्रेज़ी। वो एक दूसरे को गुलाब देते, गिफ्ट भेजते। देव साहब ने जब उन्हें अंगूठी दी तो सुरैया की आँखों में आंसू थे, मगर खुशी के। वो अक्सर अपनी कार से उन्हें शूटिंग से घर छोड़ते, मगर दादी का डर उन्हें हमेशा सताता था। हमारा मज़हब अलग है, मगर दिल तो एक जैसा है, सुरैया अक्सर कहती थीं। देव चुप हो जाते थे क्योंकि उन्हें समाज की सच्चाई पता थी। सुरैया की दादी को देव आनंद बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू थे। एक दिन जब देव साहब उनके घर रिश्ता लेकर पहुँचे तो दादी ने उनके मुंह पर ही
दरवाज़ा बंद कर दिया। सुरैया को धमकाया, अगर तुमने इस लड़के से शादी की तो हमेशा के लिए बेदखल कर दूंगी। सुरैया रोती रही, तड़पती रही। देव साहब घर के बाहर इंतज़ार करते रहे, लेकिन उस रोज़ मोहब्बत हार गई और मजहब जीत गया। देव आनंद ने उन्हें आखिरी बार अपनी घड़ी दी और कहा, अगर तुमने कभी मुझसे सच्चा प्यार किया है तो इसे संभाल कर रखना। मगर सुरैया ने कांपते हाथों से वो घड़ी लौटा दी और रोते हुए कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरा प्यार मुझे मेरे घर वालों से लड़ नहीं सका। देव साहब वहाँ से चुपचाप निकल गए और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो घड़ी सुरैया ने ज़िंदगी भर अपने तकिए के नीचे रखी। उस मोहब्बत की आखिरी निशानी बनाकर सुरैया ने कभी शादी नहीं की। कई अमीर रईस, नवाब, फिल्म डायरेक्टर्स ने प्रपोज़ किया, मगर उन्होंने सबको मना कर दिया। एक इंटरव्यू में कहा, मैंने जिस इंसान से मोहब्बत की वो मेरा नसीब नहीं बना, तो फिर किसी और से कैसे जुड़ सकते हूँ। वो अकेलेपन को अपना जीवन बना चुकी थी, मगर हर रात एक आह निकलती थी देव की याद में। 1950 के बाद सुरैया ने धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बना ली। 1963 में उन्होंने आखिरी फिल्म की, रुस्तम सोहराब। उसके बाद उन्होंने खुद को मरीन ड्राइव के फ्लैट में कैद कर लिया। वो खिड़की से समंदर को निहारती रहती, चाय पीती, कभी पुराने खत पढ़ती, कभी रेडियो पर देव साहब का कोई इंटरव्यू सुनती, चुपचाप मुस्कुराते हुए आंसुओं के साथ। 26 जनवरी 2004 सुरैया ने दुनिया को अलविदा कहा। ना कोई शोर, ना कोई अखबार की बड़ी लाइन, ना ही कोई अंतिम विदाई का जुलूस। एक पड़ोसी ने उनकी मौत की सूचना दी। देव साहब ने जब सुना तो कुछ देर चुप रहे और बस इतना बोले, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन सपना थी और अब सिर्फ याद रह गई। आज सुरैया नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़, उनकी मुस्कान और उनका अधूरा प्यार सब कुछ हमारी यादों में है। वो मोहब्बत जो सिर्फ महसूस की गई, निभाई नहीं गई। वो रिश्ते जो समाज की बंदिशों से टूट गए। वो लड़ाई जो उन्होंने खुद से लड़ी, सबसे बड़ी थी। सुरैया सिर्फ एक अदाकारा नहीं थी, वो थी एक अधूरी मोहब्बत की मलिका। क्या आपको लगता है अगर आज सुरैया और देवानंद होते तो क्या वो साथ हो पाते? क्या आज भी मजहब मोहब्बत से बड़ा है, या अब वक्त बदल चुका है? आज की पीढ़ी मोबाइल पर प्यार करती है, चैट पर दिल हार बैठती है, लेकिन क्या वो प्यार
वैसा सच्चा होता है जैसा सुरैया और देव का था, जिसमें साथ ना मिला फिर भी दिलों में जगह कभी किसी और के लिए ना बनी। सुरैया ने ज़िंदगी भर शादी नहीं की। देव आनंद ने भी कह दिया, मैंने बहुत कुछ पाया मगर सुरैया को नहीं पा सका। सोचिए, कोई मोहब्बत इतनी पाक, इतनी गहरी, इतनी सच्ची कि सालों बीत जाएं, मगर दिल में वही एक चेहरा रह जाए। अगर आज वो दोनों होते तो क्या परिवार, समाज और मज़हब के नाम पर उनकी मोहब्बत फिर टूटती, या आज की दुनिया उन्हें समझती, अपनाती और जोड़ती? क्या आज भी हम किसी सुरैया को उसके प्यार से जुदा कर रहे हैं? क्या हमारे आसपास कोई ऐसी लड़के या लड़की हैं जो घरवालों के डर से अपने प्यार को खो चुकी है? अगर हाँ, तो क्या हम वाकई एक बेहतर समाज बन पाए हैं? दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये उस हकीकत का एक छोटा सा आईना है जो पर्दे के पीछे छिपी रही। अगर आपने भी कभी ऐसी कोई सच्ची और अनसुनी कहानी सुनी है या जानना चाहते हैं, और ऐसे दिल को छू ले जाने वाले और भी किस्से, तो हमारे साथ जुड़िए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि अगली बार जब हम किसी और भूली बिसरी सच्चाई को ज़ुबान देंगे, आप सबसे पहले सुन सकें। क्योंकि ये सिर्फ कहानियाँ नहीं, ये हमारी यादें हैं, हमारी विरासत। धन्यवाद।